नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में ओबेसिटी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी है क्या। तो दोस्तों, ओबेसिटी के मतलब ओबेस के मतलब मोटापा। शरीर पे ओवरवेट, जितना वेट होना चाहिए नॉर्मल, उससे अधिक यदि हो जाता है, उसी को मोटापा बोलते हैं। अब रही बात कि मोटापा होता कैसे है, तो दोस्तों, मोटापा होने का बहुत सारा कारण है, जिसमें कुछ कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि लोग जिस तरह से परेशान होते हैं। ये मोटापे से तो हम जानते हैं कि बहुत तरह के परेशानियां होती है, हमारे शरीर पर बहुत तरह के कष्ट होते हैं। मोटापा जो है, पहला बात तो कारण बनता है कि खान पान। तो दोस्तों, खान पान, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि खान पान को अपने आप में संतुलन नहीं बना पाते हैं। खाने का कुछ, खा रहे हैं कुछ, पीने का कुछ, पी रहे हैं कुछ। अपना चाल चलन, अपना सुधार स्वयं नहीं करने के कारण ये मोटापा हमें बढ़ जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि हाइपोथायरॉक्स थायरॉक्स जो है, ये हार्मोन्स है, इसके बढ़ने से भी जो है हमारी मोटापा बढ़ जाती है। दोस्तों, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ या फास्ट फूड भी खाते हैं, तो हमारा मोटापा अधिक बढ़ जाता है। दूसरी एक एक आज के परिवेश में नया नया कारण और एक जान लीजिए कि हम कहीं भी चलते हैं, थोड़ा भी शरीर को कष्ट न दे करके कष्ट को आराम ही देना चाहते हैं। आप जैसे है कि ये मौसम आ गया, तो मौसम है तो गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम एसी लगा लिए, कूलर लगा लिए। हम अपने शरीर से पसीना या गर्मी को निकलने ही नहीं देते हैं, जिसके चलते हमारा जो तैलीय पदार्थ होता है, जो ओवेस का कारण बनने वाला होता है, वो अंदर शरीर में ही रह जाता है। तो दोस्तों, ये धीरे 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 इसको ये फैट के रूप में हमारे शरीर पर पूरा फैल जाता है और फैट जमा हो जाता है, जिसके चलते कि हमें बॉडी या शरीर जो है थुलथुला हो जाता है। हमारा शरीर जो है स्थूल हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। इसमें हमें नींद बहुत आते हैं, थकान अधिक होता है। थकान होने के चलते हम कोई भी काम को फ्रीली नहीं कर सकते हैं। हमें हमें आलस इतना आ जाता है कि कोई भी काम को करने में, इतना तक के कि न पढ़ सकते हैं, थोड़ा भी हम पैदल नहीं चल सकते हैं, न हम कसरत कर सकते। तो कभी तैलीय पदार्थ खा लिए, कभी फास्ट फूड खा लिए, जो जहाँ बनता है, जहाँ जैसे भी होता है, हम उल्टा सीधा खाना खा करके अपने आप को मोटापा ले आते हैं, चर्बी अपने आप में ले आते हैं, जिससे चलते कि हमारा शरीर पूरा फैल जाता है, फैट जमा हो जाता है। तो मेद युक्त, जैसे पेट में मेद जम गया, चर्बी जम जाता है, तो चर्बी जमने के बाद हमारा अपने आप शरीर है जो कि फैला हुआ दिखाई देगा। तो ये सब हमारे लिए, मानव जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इतना ना अस्वस्थ अवस्था में रहता है, उसके साथ बहुत सारे बीमारियां तैयार होते हैं। जैसे थायराइड का बीमारी हो जाता है, ये ब्लड प्रेशर का शिकायत हो जाता है, मोटापा के चलते हमें गठिया का शिकायत हो जाता है, कभी कभी वाता का शिकायत हो जाता है, कभी कभी अर्थराइटिस का शिकायत हो जाता है, जिसके चलते कि हमें घुटनों में, क्योंकि शरीर का वजन यदि ऊपर ज़्यादा होता है, तो उसका वजन हमारे पैर पर, हमारे गांठों पर, हमारे ज्वाइंट पे, हर एक ज्वाइंट पे जब पड़ते हैं, तो उस पे जो लाइपेज जो तैयार होता है, उसमें घर्षण अधिक होता है, जिसके चलते कि वो सूख जाता है और दर्द होता है, जिसके चलते वो गठिया हमें दिखाई देता है। हमें बहुत सारा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिसके चलते है कि हमें चलने में असह्य असह्य महसूस हम करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको मोटापा के विषय में, ओबेसिटी के विषय में आपको जानकारी दिया गया। अब रही बात कि इसका निदान क्या है, निदान कैसे होगा, वजन कमेगा कैसे, ओबेसिटी खत्म कैसे होगा। तो दोस्तों, पहली बात तो जान लीजिए कि ओबेसिटी जो है वो जल्दी खत्म नहीं होता है, और हम उससे बहुत ज़्यादा या परमानेंट उसका निदान नहीं है, जो कहने से नहीं होता है। लेकिन यदि उसका उपाय हम अगर करें, उसका इलाज के विषय में सोचें, उसके बारे में सोचें कि मेरा वजन कैसे कम हो, तो उसके लिए बहुत सारी उपायां हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे शरीर में मेद फैल जाता है, यानी फैट हो जाता है, हमें मोटापा हो जाती है,
तो हमको तो सबसे पहले है कि अपने खान पान पे ध्यान देना होगा। यदि हम बहुत फैटी चीज़ खा रहे हैं, तैलीय युक्त चीज़ खा रहे हैं, कुछ वसा का, शराब का, इस तरह का यदि उपयोग करते हैं तो दोस्तों इसको तो बंद करना होगा। और यदि इसके बाद चाहे मीट है, ये चिकन है, मछली है, इस तरह का भी अगर उपयोग करते हैं तो मोटापे के चलते इसको भी हम बंद करना होगा। अगर बंद नहीं करते हैं तो कम करना होगा। लेकिन वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग भी करना जरूरी है, जिससे कि शरीर से जितना पसीना निकलेगा उतना जो है ना चर्बी या फैट जो है निकलेगा। हमारा शरीर से पसीना निकलना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये तो निदान हुआ। इसके लिए एक होम्योपैथ का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वेट ट्रिम। ये एसवीएल कंपनी का वेट ट्रिम दवाई जो है, इसको 5-5 बूंद 10-10 बूंद दवा अगर दिया जाता है 3 बार, तो इससे हमारा शरीर या हमारा वजन बहुत जल्द कम हो जाते हैं। दूसरी बात आता है फैटोलक्का बेरी। तो दोस्तों हमारे पेट पर, हमारे शरीर पर यदि ज़्यादा चर्बी छा जाता है और हमारा वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फैटोलक्का बेरी का क्यू 10-10 बूंद 4 बार पानी के साथ यदि लेते हैं तो वो फैट जो है या ओबेसिटी जो है बहुत शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी खत्म होता है और इससे हमें आराम मिलता है ज़्यादा। एक दवा ये आता है विस्कम एल्बम। तो विस्कम एल्बम दोस्तों फैट के लोगों को के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कभी कभी देखते हुए किसी भी व्यक्ति को जो बहुत मोटे हैं उनको ब्लड प्रेशर का भी शिकायत होता है, किसी किसी को डायबिटीज़ का भी शिकायत होता है। तो विस्कम एल्बम जो है ना, जो इसको ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। हमारे शरीर पर जितना भी तरह का मोटापा होता है, यदि उसके साथ ब्लड प्रेशर का शिकायत है तो विस्कम एल्बम का 30 नंबर दवाई 4 बार 2-2 बूंद अगर दिया जाता है तो हमारा मोटापा, फैट या हमारा जो ओबेसिटी है बहुत कम जाता है। दोस्तों हम अपने मोटापा को कैसे कम कर सकते हैं, ये हमें भी ध्यान रखना होगा। अपने आप को, अपने आप में बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस बनाने का मतलब है कि हम अपने शरीर को एकदम चलायमान रखें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कम से कम इसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलने का प्रयास करें। सुबह सुबह करें या शाम में करें, रात में करें, जब कभी भी आपको मौका मिले तो पैदल चलने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा फैट कम हो जाए। पैदल चलने का जगह नहीं है या पैदल चल नहीं सकते हैं तो उस अवस्था में दोस्तों घर पे उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। व्यायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलेंगे और मोटापा हमारा नहीं कमेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में जानकारी आपको कैसी लगी, जानकर लाभ लेने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।